जॉन और सौरभ ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे? इक्वली मतलब इन द रेशियो ऑफ 1:1। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपस का होगा वो 3:2 है। इनका एक मैनेजर है आर्य। ही मेट विद एन एक्सीडेंट इन द ऑफिस इटसेल्फ, यानी जो इनका बिजनेस का ऑफिस है मैनेजर का, वहाँ एक्सीडेंट हो गया और उसका जो कंपनसेशन का क्लेम निकल कर आया है वो आया है ₹50,000। यहाँ पे हमें ये भी बता रखा है कि फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ₹80,000। अब आपसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका सही ट्रीटमेंट बता देता हूँ, आप उसको सही ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्म के पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है ₹80,000। अब जो क्लेम आया है आर्य का वो केवल 50,000 है, जो कि आसानी से इससे कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका कुछ रिजर्व बच भी जाएगा। कितना रिजर्व बच जाएगा स्टूडेंट्स? ₹30,000। अब ये जो बचा हुआ रिजर्व है इसको आप पार्टनर्स के पुराने रेशियो में जो कि इक्वल है उसमें बांट दीजिए, यानी जॉन को भी 15,000 मिल जाएगा और सौरभ को भी 15,000 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी एंट्री करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को क्रेडिट करिएगा, जॉन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा, सौरभ के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। यहाँ लिखिए 80,000, यहाँ लिखिए 50,000 और यहाँ लिखिए 15,000, यहाँ भी लिखिए 15,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको स्टूडेंट्स अपना ऑप्शन मैच करना है और वो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। मैं इनको रीड कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर कह रखा है स्टूडेंट्स कि जो ₹50,000 है ऑप्शन ए में, वो तो क्लेम में चला जाएगा आउट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो बैलेंस है उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। यानी ऑप्शन ए में वही कहा गया है जो मैंने कहा है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है, लेकिन मैं बी, सी और डी गलत क्यों है वो बता देता हूँ। बी में कहा है कि 50,000 क्लेम में चला जाएगा, बचा हुआ 30,000 उनके नए रेशियो में बांट देंगे। तो स्टूडेंट्स बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नए रेशियो में नहीं बांटा जाता है, पुराने रेशियो में बांटा जाता है, इसलिए स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में कहा है कि जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्लेम को कवर करने के बाद उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल देंगे, तो वो भी गलत है स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी में तो ये कहा गया है कि जो क्लेम के बाद पैसा बच जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको हम जो है बांटेंगे नहीं, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स बिना कहे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, बिना कहे उसको बांट ही दिया जाता है अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। उसको कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाएगा जब हमसे ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। हम इंटेंशनली उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, और अगर कैरी फॉरवर्ड करना भी है तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है अलग से। ठीक है, थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द राइट आंसर। उसमें वही कहा गया है जो मैंने आपको करके दिखाया है। क्लेम जितना अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करिए और बचा हुआ 30,000 पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है, जो कि इक्वल है, और बचा हुआ अमाउंट 30,000 था, 15,000 दोनों पार्टनर्स के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी मेरी बात?